Hello student, good morning. Welcome to our today's class. In last video we complete the topic plants from foreign countries. हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका था ऑन पेज नंबर 36 और 37 पे जो टेबल है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। पेज नंबर 37 पे जो ऊपर टेबल है वो भी हमने पढ़ ली थी। अब नीचे यहाँ मैप दिया गया है जहाँ से कोई चीज़ें आई है फॉरेन कंट्रीज से, कौन कौन सी आई है। ये एक्टिविटी है एक जो आपको खुद सेल्फ करनी है, ठीक है, थिंग्स टू डू। तो इसमें क्या करना है आपको, पेस्ट अ मैप ऑन अ वर्ल्ड इन योर नोटबुक एंड मार्क द कॉन्टिनेंट्स इन इट। अब आपको क्या करना है, आपकी जो नोटबुक में मैप को पेस्ट करना है, ठीक है। मैप समझते हैं आप लोग, इंडिया का है, वर्ल्ड का मैप आपको लेना है, उसमें जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वर्ल्ड का मैप लेके उसमें कॉन्टिनेंट जो हैं आपके उनको आपको मेंशन करना है। राइट द नेम ऑफ फूड आइटम्स दैट आर प्लांट्स विद द कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेयर दे कम टू अवर कंट्री। और वहाँ पे नेम मेंशन करना है कि कौन से कॉन्टिनेंट से हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में प्लांट्स आए हैं, ठीक है। जिस टाइप से इसमें मेंशन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे क्या है कॉन्टिनेंट से, वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ओके, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसा का ऐसा ही मैप आपको मेंशन करना है, यहाँ पे अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। और उनके जो नेम है जहाँ से कॉन्टिनेंट से, जैसे टी कहाँ से आई है, चाइना से, एशिया से आई है, तो एशिया को मेंशन करके आपको टी वहाँ पे लिखना है, ओके। इस टाइप से आपको अपनी नोटबुक में मैप पेस्ट करके ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट है अपने एक्सरसाइजेस। अभी कुछ अलग अलग टाइप के फॉरेन प्लांट्स है जो कहाँ से आए हैं, फॉरेन से आए हैं, जैसे इक्लिप्टस है, लेंटना है और पार्थेनियम। ये सारे प्लांट्स कहाँ से आए हैं, ये सारे प्लांट्स फॉरेन कंट्रीज से आए हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स और अपनी एक्सरसाइजेज है जो अपन कंप्लीट करते हैं। अब एक्सप्लोर, ओके, आउट ऑफ द अबाव विच फॉरेन प्लांट हैव यू सीन इन योर सराउंडिंग। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे प्लांट्स के नेम लिखे हैं उनमें से या फिर उनके बाहर से आपने कोई ऐसा प्लांट देखा हो जो फॉरेन कंट्री से आया हो तो उसका नाम आपको लिखना है, ठीक है। रीड मोर स्टोरीज फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी अबाउट द ट्रेवल ऑफ प्लांट एंड सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब क्या करना है, आपके पास कोई बुक पढ़ी हो या आपके पास सबसे अच्छा सोर्स है गूगल, ठीक है, वहाँ से स्टोरीज सर्च करके आपको देखना है, जानना है, नॉलेज लेनी है कि और कौन से प्लांट है जो ट्रैवल करके इंडिया से आए हैं या फिर इंडिया से कहीं बाहर गए हैं या फॉरेन कंट्रीज से इंडिया आए हैं, ठीक है, कौन से प्लांट्स ऐसे हैं, ठीक है। अब वी लर्न, हमें याद करना है या हमने समझा है, हमने याद किया है, क्या किया, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन ओनली। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है, सीड का जर्मिनेशन यानी सीड से बेबी प्लांट का ग्रो होना, वो कुछ फेवरेबल कंडीशंस में ही होता है। अब फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी है उसकी, जैसे उसको प्रॉपर क्या चाहिए होता है, लाइट, एयर, वार्मथ, सनलाइट, इनसे क्या होता है वो ग्रो करता है। नेक्स्ट, सम प्लांट्स ग्रो विदाउट द सीड। अब कुछ प्लांट्स क्या है विदाउट सीड ग्रो करते हैं। अब जैसे कौन से हैं, हमने पढ़ा था ब्रायोफाइलम, वो क्या करता है अपनी लीव से ही ग्रो करता है, ओके। इस टाइप से कुछ प्लांट्स होते हैं। सीड डिस्पर्स बाय स्कैटरिंग हियर एंड देयर इज डिफरेंट वे। अब जो सीड का डिस्पर्सल होता है, सीड का डिस्पर्सल मतलब स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से होता है, जैसे विंड के थ्रू हुआ, एयर के थ्रू हुआ, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सब के थ्रू स्कैटरिंग ऑफ सीड्स होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन आंसर्स। एक्सप्लेन अबाउट द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब उन नेसेसरी कंडीशंस के बारे में आपको लिखना है जो सीड्स के जर्मिनेशन में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अपन पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद में इनके आंसर्स आपको लिखवा दूंगी। सेकंड क्वेश्चन है अपना, नेम अ प्लांट विच ग्रो विदाउट सीड एंड ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ इट। अब वो प्लांट का नाम लिखना है आपको जो किससे ग्रो करे, विदाउट सीड, बिना सीड के ग्रो करे, ठीक है, और उसका डायग्राम भी आपको बनाना है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिस्पर्सल। अब डिस्पर्सल क्या होता है ये भी आपको लिखना है। हाउ ह्यूमन बींग्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड राइटेड। अब ह्यूमन बींग कैसे हेल्प करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड में, वो भी आपको लिखना है। राइट द नेम ऑफ 5 प्लांट विच कम टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। अब उन 5 प्लांट्स के नेम लिखने हैं जो कहाँ से आए हैं, फॉरेन कंट्रीज से इंडिया आए हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन समझ लिए, अब आइए देखते हैं इनके आंसर्स।
सो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आउट ऑफ द अबाउ विच फॉरेन प्लांट हैव यू सीन इन योर सराउंडिंग। ऑन पेज नंबर हमने देखा था 38 पे अपना क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर आप लिखेंगे टी, कॉफ़ी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पीस, इक्लेप्टस, लेंटिना, पार्थेनियम एक्सेट्रा आर द फॉरेन प्लांट्स। ठीक है, क्या लिखना है आपको आंसर में? टी, कॉफ़ी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पीस, इक्लेप्टस, लेंटिना, पार्थेनियम एक्सेट्रा आर द फॉरेन प्लांट्स। ओके, ये पेज नंबर 38 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से करना था। अब नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन फर्स्ट ऑन पेज नंबर 38, जो लर्न, अंडरस्टूड एंड टेल नाउ का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक्सप्लेन अबाउट द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है जो जर्मिनेशन ऑफ सीड के टाइम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आंसर आप लिखेंगे बाय सॉकिंग द सीड इन वाटर एंड बिंडिंग दैम इन अ कॉटन क्लोथ सीड गेट जर्मिनेटेड। अब जब आप सोक करते हैं सीड को वाटर में, यानी पानी में सीड को गलाते हैं रात भर, उसके बाद उसको एक टाइट कॉटन क्लोथ में बांध देते हैं, तो सीड क्या होता है? जर्मिनेट होने लगता है। ठीक है, क्या करना है आपको? सबसे पहले सीड को वाटर में गलाना है, तो क्या लिखेंगे आप? बाय सोकिंग द सीड इन वाटर, ठीक है, एंड बाइंडिंग दैम इन अ कॉटन क्लोथ सीड गेट जर्मिनेटेड। It is evident from the fact that moisture, heat and air are required for the germination of seed। क्या साबित होता है इससे? क्या पता चलता है कि मॉइस्चर ज़रूरी है सीड को जर्मिनेट होने के लिए, हीट भी ज़रूरी है और एयर भी ज़रूरी है। ठीक है, कौन से 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है सीड को? एयर, हीट एंड मॉइस्चर। तो ऐसा कैसे ही आप जो आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो आप एज इट इज़ अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है अपना, नेम द प्लांट विच ग्रो विदाउट सीड एंड डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ इट। तो आंसर लिखेंगे आप ब्रायोफाइलम। क्या है वो? ब्रायोफाइलम जो लीफ है वो क्या करती है? अपनी लीफ से ही उसकी जो बर्ड्स है वो जर्मिनेट होने लगती है। तो ग्रो विदाउट सीड हो गया एक तो ब्रायोफाइलम, और उसका डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको? ब्रायोफाइलम। ओके, तो ब्रायोफाइलम वो पार्ट है जो बिना सीड के जर्मिनेट होता है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज डिस्पर्जल। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? व्हाट इज डिस्पर्जल। अब आंसर लिखेंगे आप, डिस्पर्जल क्या होता है? आंसर लिखें, सीड आर स्कैर्ड इन डिफरेंट प्लेस विद हाई स्पीड, विंड, फ्लो एंड विद वाटर और स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड एंड बॉडी ऑफ द एनिमल। दिस फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इज नॉन एज डिस्पर्जल। क्या लिखना है आपको? सीड्स का स्कैटरिंग होना। स्कैटरिंग यानी फैलना, इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह पे सीड का फैलना। अब कैसे जाएंगे इधर से उधर सीड्स? या तो बहुत तेज़ हवा चले, ठीक है, हाई स्पीड विंड से, हाई स्पीड फ्लो ऑफ वाटर, जैसे वाटर बहुत तेज़ी से बारिश हो या पानी का बहाव हो, उससे एक जगह से सीड्स कहाँ जा सकते हैं? दूसरी जगह पे जा सकते हैं। या फिर किसी एनिमल की बीक में यानी चोंच में स्टिक होके, बर्ड्स में, बर्ड्स के जो फैदर होते हैं उनमें स्टिक होके, बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जहाँ से एक जगह से सीड दूसरी जगह पर चला जाता है। अब जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनकी फर में अटक कर, ठीक है, उनकी एक जगह से दूसरी जगह पे चल जाते हैं। तो क्या लिखना है आपको? सीड्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट प्लेस विद हाई स्पीड विंड, फ्लो ऑफ वाटर और स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड एंड बॉडी ऑफ द एनिमल्स। ओके, दिस फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इज नॉन एज डिस्पर्जल। क्या लिखोगे? दिस फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इज नॉन एज डिस्पर्जल। अब नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब ह्यूमन बीइंग कैसे हेल्प करते हैं क्वेश्चन देखेंगे आप। हाउ ह्यूमन बींग्स हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। अब डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में ह्यूमन बींग कैसे हेल्प करते हैं? तो आंसर लिखेंगे आप, व्हेन ह्यूमन सिट नियर द ट्री। अब जब कोई ह्यूमन बींग कहाँ बैठता है? ट्रीज के पास बैठता है, तो सीड्स क्या होते हैं? उसकी क्लोथ्स में स्टक हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे उसके साथ चले जाते हैं। ह्यूमन ऑल्सो कैरी सीड्स टू अदर प्लांट्स।
वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। प्लांट्स इन द फार्म और पार्क वेन एवर दे स्प्राउट। तो आप क्या लिखना है आपको, व्हेन ह्यूमन सिट नियर द ट्रीज सीड फ्रॉम देम स्टिक टू देयर क्लोथ्स एंड आर कैरिड टू अदर प्लेस। ह्यूमन्स ऑल्सो कैनी, या कैरी आएगा यहाँ पे, ठीक है। सीड्स टू अदर प्लेस एंड प्लांट्स देम इन फार्म और पार्क्स विद दे स्प्राउट। ओके, तो लिख लिया आपने। क्वेश्चन ऐसा कैसा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा का वैसा एज इट इज आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 5th। राइट द नेम ऑफ प्लांट्स विच कम टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। अब उन प्लांट्स के नेम लिखने हैं जो फॉरेन कंट्रीज से कहाँ आए हैं, इंडिया आए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 5 प्लांट्स हैं वो आंसर लिखेंगे आप, टी, कॉफ़ी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पीस कम इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है। आंसर आप ऐसे कैसे ही लिख लेंगे, या फिर जो आपको 5 प्लांट्स के नेम लिखने हो वो भी आप लिख सकते हैं, पर कहाँ से आए हैं वो, फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, उन्हीं के नाम आपको लिखने हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जितने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं वो सभी आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। थैंक यू।